हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स होते हैं। इन सेलेस्टियल वंडर्स में ब्लैक होल्स सबसे एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं जिन्हें साइंस जानता है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये एक ब्लैक होल की पहचान है, स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन जहां फिजिक्स के नियम जिन्हें हम जानते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्लैक होल्स खाली जगह नहीं है, ये एक्सट्रीम डेंसिटी के रीजन्स हैं। ये तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स अपनी लाइफ के एंड में कोलैप्स हो जाते हैं। यह कोलैप्स इतना इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है कि कुछ भी, लाइट भी, इसके ग्रास्प से बच नहीं सकता। उस बाउंड्री को जहां से कोई वापस नहीं आ सकता, इवेंट होराइजन कहा जाता है। स्टार्स हॉट गैस के जायंट बॉल्स होते हैं जो अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से पावर्ड होते हैं। यह फ्यूजन एक आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है जो ग्रेविटी के इनवर्ड पुल का मुकाबला करता है। अपनी लाइफ के ज्यादातर समय स्टार्स इन दो फोर्सेस के बीच इक्विलिब्रियम की स्थिति में रहते हैं। हालांकि यह बैलेंस हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जैसे ही स्टार का फ्यूल खत्म होने लगता है, फ्यूजन से आउटवर्ड प्रेशर कमजोर हो जाता है। ग्रेविटी जोर पकड़ लेती है जिससे स्टार का कोर अपने आप में कोलैप्स हो जाता है। अगर स्टार काफी मैसिव है तो यह कोलैप्स तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोर इन्फिनिटली डेंस न हो जाए और एक सिंगुलैरिटी न बन जाए। यह सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल का हार्ट होता है। सिंगुलैरिटी को घेरे हुए इवेंट होराइजन होता है। यह उस चीज के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जो इसे पार करती है। एक बार जब कुछ इवेंट होराइजन को पार कर जाता है तो वह सिंगुलैरिटी में गिरने के लिए डेस्टिन्ड होता है। लाइट भी नहीं, जो यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज है, एस्केप कर सकती है। इवेंट होराइजन को एक वन वे मेम्ब्रेन के रूप में इमेजिन करो। आप आउटसाइड से इनसाइड तक क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी इनसाइड से आउटसाइड तक क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि इवेंट होराइजन पर एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड के इक्वल होती है और कुछ भी लाइट से तेज ट्रैवल नहीं कर सकता। सेक्शन 4, टाइम, वार्प्स एंड स्पेशल डिस्टॉर्शंस। ब्लैक होल्स का स्पेस टाइम के फैब्रिक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। स्पेस टाइम यूनिवर्स डॉट का 4 डायमेंशनल फैब्रिक है। इसमें स्पेस के 3 डायमेंशन शामिल हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, और टाइम का एक डिमेंशन। ब्लैक होल के पास इंटेंस ग्रेविटी स्पेस टाइम को वार्प करती है। इस वार्पिंग के स्ट्रेंज और काउंटर इंट्यूटिव इफेक्ट्स होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं, टाइम स्लो हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को ब्लैक होल में गिरते हुए ऑब्जर्व करते हैं तो आप उनकी क्लॉक को स्लो होते हुए देखेंगे। आखिरकार जब वे इवेंट होराइजन पर पहुंचेंगे तो उनकी क्लॉक पूरी तरह से रुकती हुई दिखाई देगी। सेक्शन 5, वर्महोल्स, ब्रिजेस थ्रू स्पेस एंड टाइम। ब्लैक होल्स से जुड़े सबसे इंट्रीगिंग थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में से एक वर्महोल्स का आइडिया है। वर्महोल्स हाइपोथेटिकल टनल्स हैं जो स्पेस टाइम में 2 अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। ये टनल्स पोटेंशियली फास्टर देन लाइट ट्रैवल या टाइम ट्रैवल की अनुमति दे सकते हैं, जबकि वर्महोल्स अभी भी प्योरली थियोरेटिकल हैं। कुछ फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि इन्हें ब्लैक होल्स की एक्सट्रीम ग्रेविटी से बनाया जा सकता है। कागज के एक टुकड़े को आधे में फोल्ड करने की कल्पना करो। अब कल्पना करो कि वह कागज स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। एक वर्महोल फोल्डेड पेपर में एक होल पंच करने जैसा होगा, जो दोनों साइड्स के बीच एक शॉर्टकट क्रिएट करेगा। सेक्शन 6, ब्लैक होल्स, कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स। कॉस्मिक डिस्ट्रॉयर्स होने के नाते ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के इवोल्यूशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये हमारी मिल्की वे सहित ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर्स पर ग्रेविटेशनल एंकर्स का काम करते हैं। गैलेक्सीज के सेंटर्स में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का मास हमारे सन से बिलियंस गुना ज्यादा हो सकता है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स स्टार्स के फॉर्मेशन और अपनी गैलेक्सीज के भीतर गैस और डस्ट की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये अपने आसपास के गैस और डस्ट को कंप्रेस करके नए स्टार्स के बर्थ को ट्रिगर भी कर सकते हैं। सेक्शन 7, कंक्लूजन, अनरावलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक बने हुए हैं। ये ग्रेविटी की पावर का टेस्टमेंट है। ये कॉस्मोस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में और भी आश्चर्यजनक डिस्कवरीज जरूर मिलेंगे। ब्लैक होल्स की स्टडी केवल एक एकेडमिक परस्यूट नहीं है, यह हमारे यूनिवर्स के हार्ट और इसे गवर्न करने वाले फंडामेंटल लॉज की जर्नी है। ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज को अनरावल करके
हम कॉस्मोस में अपनी जगह की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं और हम अपनी दुनिया से परे मौजूद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के लिए अपने माइंड्स को ओपन करते हैं।